तो आप देख सकते हैं इस तरह यह प्लॉट आ गया है। तो आप देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्लॉट में ग्रोथ हो गई है। तो यह प्लॉट है। महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो आज हम सेम की खेती में है, बलौर की खेती में है। तो इस तरह यह प्लॉट आ गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से प्लॉट में ग्रोथ हो गई है और आप देख सकते हैं फूलों की संख्या और ग्रोथ। सेम खेती शुरुआत करने से पहले आपको मिट्टी की जांच करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस खेती को आप 1 साल से ज्यादा ले सकते हैं, इसलिए आपको मिट्टी के जांच करने के बाद ही आपको इस खेती को करना चाहिए। तो मिट्टी में पीएच जो होता है सेम की खेती के लिए 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। जब आपका पीएच अच्छा होगा तो आपको खर्च कम आता है और आपका उत्पादन जो है वह बढ़ता है। तो इसलिए आपको पीएच का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो उसके बाद आपको 2 महीने पहले सेम की खेती शुरुआत करने से 2 महीने पहले आपको सनई की खेती करनी होगी। उसके बाद आपको सेम की खेती करनी होगी। तो इस तरह आपको मैनेजमेंट करना है। सनई की खेती करने से जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और वह बहुत ही अच्छी तरीके से सेम की खेती को मदद करते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ाने के लिए, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आपको सनई की खेती करना होगा। उसके बाद आपको सेम की खेती शुरुआत करनी होगी। तो बेसल डोज बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह खेती 1 साल से ज्यादा होती है, इसलिए बेसल डोज देना बहुत ही आवश्यक है। तो मिट्टी जांच के रिपोर्ट के आधार पे आप बेसल डोज तैयार कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी की जांच नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली बेसल डोज यूज कर सकते हैं। तो बेसल डोज किस तरह यूज करना चाहिए, कौन कौन से उर्वरक को आपको बेसल डोज में यूज करना चाहिए और कौन कौन से टॉनिक को आपको बेसल डोज में यूज करना चाहिए, इसकी सभी जानकारी महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। आप वह देख सकते हैं। और 2 पंक्तियों के बीच का अंतर आपको 6 फुट रखना होगा और 2 सेम के बीच का अंतर आपको 2 फुट रखना होगा। इस तरह आपको स्पेसिंग मेंटेन करनी होगी। तो पंक्तियां तैयार करते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि आपके प्लॉट में कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए। यदि ज्यादा बारिश हो जाए, आप पानी देने के बाद कहीं प्लॉट में पानी रुक गया, आपके सेम के खेती में ग्रोथ कम हो जाती है और वह फूलों की संख्या कम हो जाती है। इसलिए पानी रुकना नहीं चाहिए। तो इसलिए आप पंक्तियां इस तरह तैयार करनी चाहिए कि वह पानी आपके प्लॉट से बाहर जाए। जब आप सेम की सोविंग करेंगे, सेम की बुआई करेंगे, तब आप बुआई के बाद आप एक पानी दे सकते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद आपको पानी देना होगा। उसके बाद आपको हर हफ्ते, हर सप्ताह आपको एक पानी देना होगा। तो इस तरह आपको पानी का मैनेजमेंट करना है। तो आपके सेम के खेती में एयर फ्लो जो होता है, जो हवा आएगी और हवा जाएगी, उसके लिए आपको स्पेस मेंटेन करना होगा। इसलिए 6 फुट स्पेस मेंटेन करना बहुत ही आवश्यक है। जब आपके प्लॉट में फ्री एयर फ्लो हो जाएगा, हवा आती और जाती रहेगी, तो आपको कीट नियंत्रण में और रोग नियंत्रण में, डिसीज के नियंत्रण में बहुत ही अच्छी तरीके से आप वह कीट और वह रोग नियंत्रण कर सकते हैं। तो आपको कीट और रोग नियंत्रण के लिए ऑर्गेनिक और जैविक यह मेथड्स को यूज करके आप कीट और रोग का नियंत्रण कीजिए। तो फूलों की संख्या ज्यादा होने के लिए आपको पानी का मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। यह खेती 1 साल से ज्यादा आप कर सकते हैं, इसलिए किसी भी सीजन में पानी की कमतरता या पानी कम पड़ना नहीं चाहिए। यदि पानी कम पड़ गया तो फूलों की संख्या बहुत ही कम होती है और आपका उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। तो इसलिए आपको सेम की खेती में पानी का नियोजन, पानी का मैनेजमेंट करना बहुत ही आवश्यक है। और जो सेम के खेती के लिए हम सपोर्ट का यूज करते हैं, वह सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि यह खेती
1 साल से ज़्यादा आपके खेत में रहेगी, इसलिए आपको सपोर्ट का यूज़ बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए। तो यह जानकारी आपको देनी थी। और पहली ड्रेंचिंग कब करनी चाहिए और पहली ड्रेंचिंग कैसी करनी चाहिए और पहले ड्रेंचिंग में सेम की ग्रोथ के लिए कौन से टॉनिक का यूज़ करना चाहिए, इसकी सभी जानकारी महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगी। और पहली ड्रेंचिंग होने के बाद आपको पहला स्प्रे कब लेना चाहिए और कीट नियंत्रण के लिए आप पहले स्प्रे में कौन कौन से कीटनाशक का यूज़ करना चाहिए और उसके बाद आपको पहले स्प्रे में कौन से टॉनिक का यूज़ करना चाहिए, इसकी जानकारी आपको महागणपति कृषि हिंदी यूट्यूब चैनल में मिलेगी। आप वह देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह हमने इस खेती को मैनेजमेंट किया है। शुरुआत करने से पहले आपको यह पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा और उसके बाद आपको सेम की खेती शुरू करनी होगी। सेम की खेती 1 साल से ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए और जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। और उसमें NPK बैक्टीरिया, माइकोराइजा, इस तरह बायो फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कीजिए। इससे क्या होता है कि मिट्टी की जो ताकत है वह बढ़ जाती है और उससे आपकी सेम की खेती को फायदा मिलता है और आपका जो खर्च है वह कम हो जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र इसका यूज़ आप कीजिए। तो इस तरह हम इस सेम की खेती को मैनेजमेंट किया है। जुलाई और अगस्त में आप सेम की खेती शुरू कर सकते हैं। तो जुलाई और अगस्त में आप सेम की खेती शुरू करेंगे तो आपकी सेम की खेती में ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।